हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ के मधु वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो इसमें हम बैक में हुक रखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़े को बिछा लेना है। अब देखिए, हमें पीछे की तरफ हुक लगाने हैं, तो इसलिए हुकाई की पट्टी के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से आधा इंच का यहाँ पर हम मार्जिन ले लेना है। अब देखिए, हम ब्लाउज की यहाँ पर लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, आर्मोल भी हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। चेस्ट है हमारा 34, उसका चौथा भाग होता है 8.5। कमर हमारी 30, इसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देते हैं। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व रखकर हम यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई जो है लेंगे हम, वो 3 इंच लेंगे। गले की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और इसमें मैं मटका शेप गला बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन वाला या गोल गला भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मटके का शेप दे देंगे। यहाँ से हल्का सा राउंड कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की हमें ड्राइंग कर लेनी है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पेपर ले लिया है मैंने। हुकाई की पट्टी वाले मार्जिन को हमें बाहर की तरफ छोड़ निकाल देना है और फिर इसको सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये इस तरीके से बैक पार्ट रखकर हम पेपर पर सेम ड्रॉ करेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। आधे इंच अंदर की तरफ हम इस तरीके से तिरछी लकीर करेंगे और फ्रंट के आर्मोल का हम यहाँ पर शेप देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। फ्रंट की गले की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व रखकर हम यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 2 इंच पे नीचे बेल्ट का निशान लगाना है और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेनी है। अब एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है 10 इंच पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ भी हम 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें टक्स लेना है। यहाँ पर 1-1 इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। नीचे की तरफ भी हम 1-1 इंच पे यहाँ निशान लगा लेते हैं। इसको भी हम यहाँ इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ से भी एपेक्स पॉइंट से भी हमें यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 3.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे, उससे हमें यहाँ पर शेप देना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ, आपको उसी तरीके से यहाँ पर शेप दे देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का टक्स लिया था, 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, उसको तिरछा यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ से हल्का सा तिरछा कर देते हैं और यहाँ से भी हल्का सा तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में या ड्रेस कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा या कुर्ती का फरमा मिल जाएगा। प्लाजो का फरमा भी हम यहाँ पर देते हैं, या पैंट का फरमा चाहिए, आपको जो भी फरमा चाहिए तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का भी मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, यहाँ से हम कटोरी को कट कर लेते हैं। अब इस वाले टक्स को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चिपका भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब कटोरी को हम दूसरे पेपर पे यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, दूसरी पेपर मैंने लिया, उसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है और उसे सेम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम टक्स के निशान, ये एपेक्स पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। नीचे जो टक्स है उस पर भी हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। इन निशानों को हम इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है। अब हम देखिए, इस साइड से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है।
पूरा हम नीचे तक आधा इंच इसमें सिलाई का मार्जिन बढ़ा देंगे। तो ये हमारी कटोरी बन चुकी है, इसे भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट मधुबाला का कटिंग कर लिया है। अब देखिए हमें अस्तर पे किस तरीके से ड्राइंग करना है। तो ये हमारा अस्तर है, बन साइड से हमें फ्रंट वाला ड्राइंग करनी है। तो बन साइड पे मैंने देखिए इस तरीके से बेल्ट को रख लिया है और जैसा रखा है उसी को सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। इस तरीके से हम आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारे बेल्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। अब हम यहाँ पर कटोरी को कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बन साइड है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये बन साइड पर यहाँ पर हम कटोरी को रख लेंगे और सेम ड्रॉ कर लेंगे। बन साइड से हमें कटोरी को, फ्रंट वाले पार्ट को पूरा हमको बन साइड से करना है, क्योंकि हम पीछे हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं। यहाँ टक्स के निशानों को हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो अब इस निशानों को हम यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमारी कटोरी ड्राइंग हो चुकी है, इसे भी यहाँ से कट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी एक फ्रंट की कटिंग हुई है। इसे पलट कर छाप देंगे। अब देखिए इसकी बेल्ट की भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है यहाँ पर। अब देखिए इसे ब्लाउज के कपड़े पे हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके बंद साइड से हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है, बैक वाले पार्ट को मैंने उस साइड से, ओपन साइड से रखा है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कटोरी को भी कट करेंगे। इसे डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लेना है और यहाँ पर इस कटोरी को यहाँ रख कर हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम अब सिलाई करेंगे। तो ये देखिए पहले कटोरी को हम तैयार करते हैं। मैं इसमें कप्स लगा रही हूँ, आप बिना कप्स के भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे, यहाँ इस तरीके से दोनों पार्ट्स में हमें टक्स लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर टक्स ले लिए। अब हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे। तो ये कप्स है, मैंने इसके ऊपर कपड़ा पहले से ही लगा के रखा हुआ है। अब इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस सेंटर को यहाँ पर टक्स पॉइंट पर हमें मिलाकर यहाँ सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा कप भी यहाँ पर लगाएंगे। कप्स को फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस सेंटर को हमें यहाँ पर रखकर एपेक्स पॉइंट पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। इस पार्ट को पलटकर इसके ऊपर यहाँ पर इसके उल्टा रखेंगे हम मेन कपड़े को और ऊपर सिलाई कर लेंगे गले की किनारी पर। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसे पलटकर इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। अब पूरा सिलाई करके हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ में।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट करते जाना है और अस्तर के साथ सिलाई करके हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमने कटोरी तैयार कर ली है फ्रंट की। अब हम इसकी देखिए बेल्ट को तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखिए लेस लगा लेते हैं। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा कर बना सकते हैं, मैंने इसमें लेस लगाई है। अब देखिए हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़ा है जो हमें इसे सीधा रखना है। ये देखिए इस तरीके से सीधा रखेंगे। इसके ऊपर बेल्ट को हमें रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमारी बेल्ट है इसकी गले की किनारे से हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से करी, उसी तरीके से आपको पूरा सिलाई करनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे हम। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे यहाँ से पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पलट कर इसे सीधा कर लेते हैं हम। सीधा करने के बाद जो हमारी गले की किनारी है वो किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर सिलाई हो चुकी है। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट को तैयार कर लेना है। अब हम इसकी कटोरी को लेंगे। पहले यहाँ पर दोनों को मिलाकर निशान लगा लेते हैं गले का। अब देखिए हमने कटोरी को इस तरीके से रखना है, उसके ऊपर हमें बेल्ट को सेट करके रखना है। सेट करके हमें यहाँ पर पिन लगा लेनी है जिससे हमें सिलने वक्त कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से अच्छे से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर पिन लगाएंगे सेट करने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अब इसकी किनारी किनारी पर हम यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। अच्छे से सेट करते करते जाना है हमें यहाँ पर और सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। आप चाहे कोई भी लेस लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रखना है और पूरा जो हमारा शेप है उस शेप के ऊपर हमें यहाँ पर रख कर पूरी लेस अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है पूरे गले पर। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। अब इसको जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। या डोरी का निशान है उसे भी डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब इसे सेंटर में से कट करके हम अलग कर लेते हैं। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखना है इस तरीके से।
और दोनों पार्ट को हम इसके ऊपर रखकर यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो पहले हम एक पार्ट तैयार करते हैं। तो देखिए जो हमने गला बनाया था उस गले पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी यहाँ पर लगा सकते हैं और पूरे गले पर हमें यहाँ सिलाई करके कर लेनी है। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब जो हमने गला था वो गले को भी यहाँ से कट कर लेंगे। गले में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इस तरीके से हमें एक पट्टी लेनी है। पट्टी को ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से माप कर हमें फ़ोल्ड करना है, इसके बीच में रखनी है इसलिए। और इस पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ पर डबल कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमें 1 इंच जितनी रखनी है डबल फोल्ड में। अब इसे अंदर की तरफ हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छे से रख कर यहाँ सेट कर लेना है हमें और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इसके कोने को इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब इसे हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी आ जाएगी। अब अस्तर को सिलाई करके किनारे पे, गले की किनारी पर सिलाई करनी है और नीचे की तरफ भी किनारी पे सिलाई करना है और अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर तैयार करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ पे सीधे सिलाई करके पूरा हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करते जाना है। यहाँ डोरी का निशान लगा तो वहाँ डोरी लगा लेंगे। अब हम यहाँ से गले को कट कर लेते हैं। गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद पूरी किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हम बैक में टक्स नहीं लेंगे। अब देखिए शोल्डर जॉइंट करना है तो फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे हम। तो ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें हमें स्लीव लगानी नहीं है, स्लीवलेस बनाना है। आप चाहे तो स्लीव वाला भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से तैयार कर लेना है हम। आर्मोल पे अब देखिए हम पट्टी लगाएंगे और ये पट्टी ली है मैंने, इसे आर्मोल पर रखनी है और एक पैर की सिलाई मारनी है। जिस तरीके से हम गले पे पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से पूरे आर्मोल पर हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे आर्मोल पर भी हमें पट्टी लगाकर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आर्मोल पे मैंने पट्टी लगा ली। सेम इसी तरीके से दूसरे आर्मोल पे भी मैंने पट्टी लगा ली है। अब देखिए हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज को हमें इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। चेस्ट हमारा यहाँ पर था 17, हमें यहाँ पे 17 लेना है। तो देखिए पूरा यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 21। 21 में से 17 माइनस करेंगे, जितना बचेगा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 2-2 इंच यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से कमर हमारी 15 चाहिए तो यहाँ पर हमारी कमर जितना है उतना माइनस करेंगे, जितना बचेगा उसका हम आधा कर लेंगे, यानी 2-2 इंच यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है। इस पर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से आप फिटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे यहाँ पर हमें सिलाई करते जाना है।
तो ये देखिए इस तरीके से फिटिंग की सिलाई कर ली है मैंने। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए मैं ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।